हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम खबरों की दुनिया में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत तिवारी। आज आपको हम खबरों की दुनिया में लेके चलते हैं फिर से। और आज देखिए, अपनी भारत सरकार किस तरीके से विदेशी ताकतों को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। और यह एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि भारत देश के लिए और साथ ही साथ जो शांत प्रिय देश हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव यहाँ पे पारित हुआ है। और वो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूएनएससी में जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, चूँकि अगस्त 2021 के लिए अध्यक्षता भारत सरकार के पास है और जिसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जानिए यूएनएससी क्या होता है। यूएनएससी जो होता है, इस संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश विदेश के जितने भी हमारे देश हैं, जितने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है, यूएनएससी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है और जिसमें भारत इस समय अध्यक्षता कर रहा है। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव पारित कराया गया है जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी देश दूसरे देश की ज़मीनों को किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि तालिबानी ताकत बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उनकी हुकूमत बढ़ती हुई चली जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, या यूँ कहें कि भारत सरकार, अपने जितने भी तंत्र मंत्र सारे इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है और बैक टू बैक चीज़ों को अपने डिफेंसिव लेवल को मेंटेन करते हुए अपने जो पड़ोसी दुश्मनी देश हैं उनके साथ लड़ने के लिए तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यूएनएससी में किस प्रकार का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है पारित करवाया है और जिससे कौन कौन से देश बौखला सकते हैं, इसको तो आपको पता ही होगा। जैसे चीन है, पाकिस्तान है, ऐसे जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं, ऐसे देश इस प्रस्ताव से बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। लेकिन अपने भारत देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, नज़रिए से देखेंगे तो यह प्रस्ताव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन हम यहाँ पे सारी खबर को कवर करने का प्रयास करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको इसी तरीके से खबरों की दुनिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी के रूप में प्राप्त होती रहती है। तो आइए चलते हैं कि कौन सा प्रस्ताव यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने पारित करवाया है। तो आइए क्रम वाइज वन बाय वन हम यहाँ पे चीज़ों को कवर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, तालिबान राज पर यूएनएससी में भारत के प्रस्ताव। और क्या कहा यूएनएससी कि दूर रहे रूस और चीन। ड्रैगन बोला, आखिर इतनी जल्दी क्या है? मतलब इस प्रस्ताव से ड्रैगन बड़ा चिंतित हुआ है। चीन बहुत परेशान है कि इस प्रस्ताव के पारित हो जाने से उसके कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारे जो उसने सोच रखा है कि हमको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है, वो सारे नस्त नाबूद होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद किसी दूसरे देश के खिलाफ ज़मीन का इस्तेमाल न होने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भारत की अगुवाई में पारित हुआ है। ठीक है, इस प्रस्ताव को लेकर भारत की सक्रिय भूमिका थी, जो तालिबान राज आने के बाद अफ़गान धरती के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। हालांकि सोमवार को पारित हुए इस प्रस्ताव पर वोटिंग से चीन और रूस गायब रहे। देखिए मित्रों, एक जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें सारे देशों की वोटिंग हुई है, जिसमें चीन और रूस ये दोनों उस वोटिंग में गायब हुए हैं। अब सोचिए, इन दोनों देशों के अंतर्मन में क्या चल रहा है भारत को लेकर के। यह जो है आपको सोचना है और समझना है। जो तालिबान का खुला समर्थन कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि दोनों देश तालिबान का खुला समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के राजदूत
अभी अफ़गानिस्तान में टिकाए हुए हैं, वो अभी अपने राजदूतों को अपने देश में नहीं बुलाया है। यही नहीं, भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी चीन ने कहा कि आखिर इस प्रस्ताव की ज़रूरत क्या है और यदि लाना भी है तो इतनी जल्दी क्यों है। यही नहीं, इस दौरान चीन ने कहा कि वैश्विक समुदाय को तालिबान से बात करनी चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए। तालिबान किस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, इस सारे विश्व जानते हैं और सारे विश्व को पता है कि चीन की नीयत क्या है। जो विस्तार नीति है उसको अपना जो है बरकरार करना चाहता है, किसी देश के कंट्रोल पे कार्य नहीं करना चाहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत वह कोई काम नहीं करना चाहता है, वो अपने मन मर्जी की चीज़ें करने का प्रयास दिन प्रतिदिन करता चला जा रहा है। तो इसीलिए उसने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है और उसने कहा कि यह प्रस्ताव इतनी आवश्यकता क्या है अभी, क्योंकि तालिबान तालिबान यहाँ पे पुराना नहीं है, ये नया है। इस तालिबान से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चीन जो है खुला तालिबान का समर्थन कर रहा है और साथ ही साथ उसकी वकालत कर रहा है। और इसी कैटेगरी में रूस को भी रख सकते हैं। रूस भी अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया है जिससे कि तालिबान विरोधी गतिविधियां वहाँ पे नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चीन से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए रूस ने तो अफ़गानिस्तान से लोगों को निकालने जाने का भी विरोध किया है। रूस ने कहा है कि हाई स्किल और प्रोफेशनल अफ़गानियों को देश से बाहर निकालोगे तो अफ़गानिस्तान सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि रूस ने क्या कहा। रूस ने तो यहाँ तक कहा कि वहाँ के लोगों को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो बड़े आर्थिक स्तर से अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च कोटि के हैं, उनको अगर बाहर करेंगे तो वहाँ की इकोनॉमिक बिल्कुल डाउन हो जाएगी और सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा देश कमज़ोर हो जाएगा। यानी तालिबान का ये खुला समर्थन कर रहे हैं दोनों देश। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र से पारित प्रस्ताव में चीन इस्लामिक स्टेट के अलावा ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का नाम भी शामिल कराना चाहता था। बता दें कि हाल ही में काबुल एयरपोर्ट पर हुए 2 आतंकी हमलों की जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी संगठन ISIS के ने ही ली थी। तो इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन एक बात यही अच्छी है कि जो मोदी सरकार ने अपने अगुवाई में UNSC में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव पारित करवाया है कि कोई भी देश किसी भी देश की ज़मीन को किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो इसलिए चीन सबसे ज़्यादा जो है बौखलाया हुआ है और साथ ही साथ जानते हैं चीन का जो छोटा बच्चा है पाकिस्तान भी बौखला गया है। तो यह जो है प्रस्ताव एक भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रस्ताव माना जा सकता है और कहीं कूटनीतिक गतिविधियों में मोदी सरकार की एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। तो ये जानकारी आपके लिए थी और जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसको आपको लेना भी चाहिए जानकारी। और फिर मिलेंगे हम नए न्यूज़ के साथ, नई खबरों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।